हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस क्लास। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका यूज़ कब किया जाता है, ये कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें हम इसी क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इसकी डेफिनेशन, वर्ड इन ए सेंटेंस हैज़ ए जॉब टू डू, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होते हैं, हर सेंटेंस का अपना एक मतलब होता है और ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। आगे चलते हैं कि इसके जो 8 प्रकार हैं, इसके टाइप हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें आता है नाउन। नाउन क्या होता है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब इसके क्या हैं, इसके टाइप हो गए। ठीक है, अब हर टाइप का अपने एक मतलब होता है। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले आता है हमारा नाउन। नंबर 1 आता है हमारा नाउन। नाउन क्या है? अगर आपने, मैं आपके लिए इससे पहले एक वीडियो नाउन के लिए दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नाउन की नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने बहुत डेप्थ में जाके नाउन को समझाया है कि नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन कैसे पहचाना जाता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आप यहीं से भी देखना चाहो तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। नाउन क्या होता है? नाउन की परिभाषा देखो सबसे पहले तो, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। ये सारी चीज़ें नाउन होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब नाउन हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय। राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का कौन है? राम। राम है, राम किसी का नाम है, तो यहाँ पर नाउन कौन है? हमारा जो सब्जेक्ट है, नाउन है, तो वो कौन है? राम हो गया। ऐसे ही दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर क्या बड़ा शहर है, हमको पहचान सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अच्छी नीति क्या है? ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या हो गया? ईमानदारी यहाँ पर हो गया नाउन हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम नाउन को पहचान सकते हैं। इसके बाद अगला टाइप आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यानी जो नाउन की जगह जो यूज होता है वही क्या है, हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन का एक सब क्लॉज होता है। ठीक है, जैसे नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे हरी इज ए गुड बॉय, हरी इज ए वेरी इंटेलिजेंट, हरी इज़ इन द क्लास ऑफ 8th। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके लिए आ रही हैं? हरी, हम बार बार हरी का यूज़ कर रहे हैं। हरी क्या है? नाउन है, तो हरी को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम गुड बॉय, उसके बाद जितने भी हमारे आएंगे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हम हरी नहीं लेकर उसका प्रोनाउन ले लेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे, उसका हो जाएगा ही। ठीक है, जैसे हरी इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ स्टडी इन क्लास 8th। इस तरीके से हम आगे सेंटेंस को, तो कुछ यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। कौन है मित्र? वह मेरा मित्र है। वह क्या है? यहाँ नाउन नहीं है, वो एक प्रोनाउन है। यहाँ वह में कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगला सेंटेंस, देयर आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कौन फुटबॉल खेल रहे हैं? वे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ किसी का नाम मेंशन नहीं किया, इसीलिए दे क्या हो गया, यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से हम प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे अगला टाइप देखते हैं। फिर आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव बेसिकली जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता, क्वालिटी बताता है क्या है ये। ठीक है, तो है वही हमारी जो है डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ये तो उस लड़की की विशेषता क्या हो गई? उस लड़की की विशेषता क्या हो गई? ब्यूटीफुल है, यानी सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता हो गई। यही क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे राम इज ए ब्रेव बॉय, राम एक बहादुर लड़का है, तो उसकी विशेषता क्या है? बहादुर होने की उसकी विशेषता है, तो वही क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से हम एडजेक्टिव को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बस हमें नाउन और प्रोनाउन की क्या देखना, उसमें क्या विशेषता दे रखी है उसमें। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे नीलम इज़ ए टॉल गर्ल,
नीलम क्या है, एक लंबी लड़की है, उसकी विशेषता क्या है, लंबी है वो, ठीक है। तो इसका हमारा है वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या होती है, एक वाक्य सेंटेंस दे रखा होता है, सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें वर्ब क्या है, ठीक है। वर्ब क्या होता है कि हमें जो भी उस सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा है वही सिर्फ वर्ब है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो, जैसे ए वर्ब शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। किसी भी क्या है, किसी कार्य या स्थिति को दर्शाने वाली जो भी चीज़ होती है वो क्या, वर्ब होती है। जैसे ही रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है, क्या करता है वो, तेज़ दौड़ता है। दौड़ना क्या हो गया उसमें, उसकी वर्ब हो गई। जैसे शी इज़ रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रही है। अगला हमारा आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है कि एडवर्ब की डेफिनेशन आप पढ़ पाओगे कि एन एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ब, ठीक है। एन एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, ठीक है। यानी क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे ही रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है, ठीक है। शी सिंग्स स्वीटली, ठीक है। वह मिठास से गाती है, मतलब वो कैसे गाती है, मधुर गीत गाती है। तो उसकी क्या है, उसके एडवर्ब है ना, वर्ब को जोड़ने का काम करे। सिंग्स है, सिंग्स में क्या हमने जोड़ दिया, एक उसका मॉडिफायर तो जोड़ दिया हमने। मॉडिफायर क्या जोड़ दिया, वो स्वीटली गाती है, ठीक है। भाई दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। रन में क्या जोड़ दिया, फास्ट जोड़ दिया, वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया है। फास्ट एडवर्ब हो गया, स्वीटली एडवर्ब हो गया। इस तरीके से एडवर्ब को भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हम आता है प्रपोजिशन। देखो प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन बाद हम एक अलग अलग सारी चीज़ों को, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, सारी चीज़ों को हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें, एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, एडवर्ब क्या होता है, सारी चीज़ों को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। सारी मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर हम अपना बेस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें हम देखते चले जाएंगे। देखो सबसे पहले प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, तो प्रपोजिशन की यहाँ डेफिनेशन लिख रही है कि ए प्रपोजिशन शोज रिलेशन बिटवीन नाउन ए प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। यानी जो प्रपोजिशन होता है वो नाउन ए प्रोनाउन का क्या करता है, बताओ क्या करता है, उनमें रिलेशन यानी रिश्ता बताता है। प्रपोजिशन का तो नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता बताता है, नाउन और ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक रखी है, कहाँ रखी है, मेज़ पर रखी है। तो यहाँ प्रपोजिशन क्या हो गया, ऑन। ऑन क्या है, प्रपोजिशन, कहाँ रखी है, ऑन हो गया, टेबल पर रखी है। जैसे ही कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, वह दिल्ली से आया। कहाँ से आया, दिल्ली से आया, और उसमें फ्रॉम लगाया, ये क्या है, प्रपोजिशन है। वाक्य को इनमें नाउन या प्रोनाउन के बीच जो है रिलेशन बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्रपोजिशन, बहुत सारे प्रपोजिशन यूज होते हैं। जैसे इन प्रपोजिशन हो गया, है ना, ऑन प्रपोजिशन हो गया, फ्रॉम प्रपोजिशन हो गया, फॉर प्रपोजिशन हो गया, ये बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं। इस जब हम प्रपोजिशन टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जो होता है, दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए जो भी कंजंक्शन का यूज होगा वही हमारा क्या है, कंजंक्शन, यानी समुच्चय बोधक वाक्य ने कहते हैं हिंदी डेफिनेशन। एक कंजंक्शन जॉइंट्स वर्ड्स और सेंटेंस, दो वर्ड को जोड़ेंगे और दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है, वही क्या हमारा कंजंक्शन हो जाता है। जैसे एंड हो गया, ये क्या हमारा कंजंक्शन हो गया। जैसे रिया एंड सीता आर फ्रेंड्स, रिया और सीता क्या हैं, मित्र हैं। तो दो सेंटेंस हैं, रिया है और कौन है, एक सीता है। इनको किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा, तो ये क्या हो गया, हमारा कंजंक्शन हो गया। क्योंकि दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया, दो सेंटेंस को जोड़ दे या दो वर्ड्स को जोड़ दे, वही क्या हो जाता है, हमारा कंजंक्शन हो जाता है। इस तरीके से कंजंक्शन को भी देखते हैं, ठीक है। जैसे आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, मैं गरीब हूँ पर ईमानदार हूँ, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति की दो विशेषताएं हो गई। जैसे वो गरीब तो है लेकिन क्या है, वो ईमानदार है, ठीक है। ये क्या होगा, कंजंक्शन हो गया। इस तरीके से कंजंक्शन देख लेते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। इसमें क्या होता है कि ये तुरंत एकदम से एक्सप्रेस करता है, क्या सडन अचानक से फीलिंग आ जाती है, कोई इमोशन आ जाता है, वही सारी चीज़ें क्या होती हैं उसमें, वही सारी चीज़ें होती है इंटरजेक्शन, ठीक है। यानी विस्मय बोधक वाक्य होते हैं ये।
जैसे वाओ, एग्जाम्पल आप पढ़ पा रहे हो कि वाओ दैट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ कितना सुंदर फूल है। तो ये क्या, हमारे अचानक से अंदर एक इमोशन आएगा, वाओ बहुत अच्छा, एक इंटरजेक्शन है। तो वाओ क्या हो गया यहाँ पर, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इंटरजेक्शन हो गया ना, इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस, हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी वह हम मैच जीत गए, एकदम हमारे अंदर उत्सुकता आई कि वह हमारे इमोशंस जागे। वही क्या है सारे इमोशंस या फीलिंग का ही सारा खेल होता है, वही इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे आहा हो गया, हुर्रे हो गया, वाव हो गया, छी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे इंटरजेक्शन ही होते हैं, ठीक है, विस्मयबोधक होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑफ स्पीच का सिर्फ बेसिक बताया है कि नाउन का यूज़ कब होता है, प्रोनाउन का कब होता है, एडवर्ब का कब होता है, एडजेक्टिव का कब होता है, कंजंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपके लिए बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे, इनके सारे पार्ट्स को क्लियर करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले वीडियो नाउन की मैं डाल चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा। और उसके बाद प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन के बाद एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, इस तरीके सारी चीज़ों को हम, ठीक है, उनमें सारे टाइप होंगे। एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों को हम बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल से सीखेंगे हम। ये तो एक बेसिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, ठीक है, आप यहाँ से पहचान सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।